हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज मैं एक नए बैच की घोषणा करने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इस बैच का जो नाम है ये याद रखिएगा, ये है नेक्स्ट टॉपर, जो कि आप भी बन सकते हैं। ठीक है, इस बैच का नाम है नेक्स्ट टॉपर 2026। मतलब यहाँ पे आप भी आ सकते हैं 2026 में, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। ठीक है ना, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी मतलब एक टॉपर स्टूडेंट के लिए चाहिए वो सभी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, और बिल्कुल फ्री में। ना एक पैसा नोट्स का लगेगा, ना पीडीएफ का, ना क्लास का, कोई भी एक चार्ज नहीं लगेगा। जो भी आप लोगों को सुविधा जो है पेड बैच में मिलती है वो सभी सुविधा जो है यहाँ बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस बैच का नाम हो गया नेक्स्ट टॉपर 2026। पूछिएगा सर इसमें मिलेगा क्या क्या, तो याद रखिएगा इसमें लाइव वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो तो रहेगा ही। ये सारा का सारा क्लास जो है यूट्यूब पे ही चलने वाली है, बिल्कुल फ्री में। कोई भी पेड बैच नहीं है और ना ही एक पैसा आप लोगों को लगने वाला है। उसके बाद है क्लास नोट्स। मान लीजिए जैसे हम पीपीटी के माध्यम से जो पढ़ाएंगे तो वो भी आप लोगों को मतलब पीडीएफ मिल जाएगा पीपीटी के रूप में, बिल्कुल फ्री में। उसके बाद चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा। चैप्टर वाइज नोट्स कैसा होता है, क्लास नोट्स कैसा होता है, ये हम आगे के स्लाइड में आप लोगों को बता देंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। उसके बाद है क्विज टेस्ट करवा देंगे। क्विज टेस्ट यहाँ हम लाइव ही आएंगे आप लोगों को। ठीक है, और ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाइएगा तो ग्रुप में भी क्विज टेस्ट के माध्यम से आप लोगों की तैयारी होती रहेगी। जिस चैप्टर का पढ़ाई होगा उसका जो है क्विज टेस्ट हम करवा देंगे ग्रुप में, तो आप लोग ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। आगे हम आप लोगों को ग्रुप का नाम बता देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑप्शन वाला, जिसमें 4 ऑप्शन हो उसको बोलेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद एक होता है वन लाइनर ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, एक होता है वन लाइनर ऑब्जेक्टिव जो कि मेरे लिए सबसे यूनिक है। ठीक है ना, ये वन लाइनर ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ना कोई बुक में मिलेगा और ना ही कहीं पे पेड बैच में मिलेगा। ये सिर्फ मेरे यहाँ मिलेगा, और वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला चैप्टर मान लीजिए है, तो पहला चैप्टर में मैंने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है वो लगभग 105 ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा 105। और इसका जो नाम है ये वन लाइनर ऑब्जेक्टिव का, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव बूस्टर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव बूस्टर जो है आप लोगों को 50 में 50 लाने के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है ना, और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, या उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बन जाए उस सभी को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है ना, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा तो भरोसा रखिए 100 ऑब्जेक्टिव जो आता है उसमें से आप लोगों को 90 प्लस आता रहेगा, तो 50 में 50 आराम से कर सकते हैं। तो चलिए बाकी जो ये सब स्लाइड है उस सब को मैं बताता हूँ किस प्रकार से आप लोगों को क्लास नोट्स रहेगा, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव रहेगा, और किस प्रकार से वन लाइनर ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो पहला जैसा मेरा ये स्लाइड है, तो देखिए पहला आ गया हमारा ये वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव। वन लाइनर ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव जिसका मैंने नाम दिया है ऑब्जेक्टिव बूस्टर। ठीक है ना, इसका नाम मैंने दिया है ऑब्जेक्टिव बूस्टर। क्या है, ऑब्जेक्टिव बूस्टर। ठीक है ना, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में जो है 50 में 50 लाने के लिए एकदम रामबाण है। ठीक है ना, ये पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में जो है 50 में 49 नहीं होगा, 50 में 50 करके आइएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर पढ़ लीजिए तो पूरा जो 100 ऑब्जेक्टिव रहता है इसमें से आप लोगों को 90 प्लस आता रहेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ना, नहीं भरोसा हो तो एक चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा पहले मेरे यहाँ से, चाहे आप पेड बैच ले भी लिए हो तो भी। ठीक है ना, एक बैच पढ़ लीजिएगा, मतलब सॉरी एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं आप लोगों को पहले थ्योरी करवाऊंगा। थ्योरी के बाद हो गया उसका लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, उसके बाद ये वन लाइनर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को लाइव ऑब्जेक्टिव डिस्कस करवाऊंगा ऑप्शन वाला। ठीक है ना, तो इतना चीज़ करने के बाद एक चैप्टर किसी को देख लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ देखना है वहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन में मिस हो गया तो फिर मुझे कहिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये वन लाइनर देखिए यहाँ 33 है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ 66 हो गया, उसी चैप्टर का है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट हो गया यहाँ 98, ये भी उसी चैप्टर का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो गया 105, मतलब देख सकते हैं एक चैप्टर से 105 ऑब्जेक्टिव लिया गया है। हालांकि आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो ये ऑब्जेक्टिव कहीं से आप लोगों को नया नहीं लगेगा,
पता चलेगा इसमें से 90% मुझे आता है। बस आप लोगों को क्लास पर डे करना है, ठीक है ना। क्लास जो है आप लोगों को पर डे 6:30 बजे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। इसमें मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो ही डालें, ठीक है ना। इसमें मेरा प्रयास रहेगा रिकॉर्डेड वीडियो ही डालेंगे। हालांकि जो भी आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कोई समस्या होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, 100% कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूं। जो भी क्वेरी रहे आप लोग कीजिएगा, 100% उसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि लाइव में जो है थोड़ा सा बकवास हो जाता है, निश्चित रूप से हो जाता है। मान लीजिए आप ही कुछ कमेंट कीजिएगा तो फिर मुझे उसका रिप्लाई देना पड़ता है, ठीक है ना। तब अगर रिप्लाई नहीं देंगे तो मान लीजिए लाइव का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो इसलिए मैंने प्रयास किया हूं जो आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किया जाए और लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑप्शन वाला, उसका डिस्कस मैं आप लोगों को लाइव करवाऊंगा, ठीक है ना। लाइव में आप लोगों को क्या करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव डिस्कशन मैं आप लोगों को लाइव आके करवाऊंगा ताकि आप लोगों को एक भी डाउट नहीं रहे, ठीक है ना। देखिए यहाँ से 105 मिल गया, इस प्रकार से आप लोगों को तो देखिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, ये मान लीजिए अगर हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहला चैप्टर को आप लोगों को पहले थ्योरी बता देंगे। थ्योरी किस प्रकार से रहेगा तो चलिए हम आगे वो भी बता देते हैं। देखिए जैसे ये रहा ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया आप लोगों को ऑप्शन वाला, तो इसका मैं आप लोगों को लाइव में डिस्कस करवाना वाला हूँ, ठीक है ना। इसका डिस्कस मैं लाइव करवाऊंगा ताकि आप लोग भी पता चलेगा जो अगर मैंने जो चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव आएंगे एग्जाम में वो मुझसे बनता है कि नहीं बनता है। तो यकीन मानिए अगर आप लोग पूरा चैप्टर अगर दिल दिमाग स्थिर करके पढ़ लीजिएगा तो एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये आप लोग जब लगातार पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव जिसको मैं लाइव डिस्कशन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। और इसमें भी पर्याप्त ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक चैप्टर से जितना मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बन जाए उतना ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को यहाँ करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी वही है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आप लोगों को नोट्स, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को नोट्स है जो आप लोगों को A4 साइज में है, ठीक है ना। ये आप लोगों को नोट्स है जो A4 साइज में है, तो ये तो आप लोगों को फ्री में उपलब्ध करवाया ही जाएगा। आप लोगों को बुक कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना। सिर्फ मैं जो यहाँ से प्रोवाइड करवाऊँगा क्लास, वो आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। और ये जो मैं A4 साइज में नोट्स देने वाला हूँ आप लोगों को, इसको आप लोग चाहेंगे तो प्रिंट भी करवा सकते हैं और नहीं चाहते तो अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों को A4 साइज में। उसके बाद क्लास नोट्स दिया जाएगा आप लोगों को, उसके बाद क्लास नोट्स दिया जाएगा। और याद रखिएगा ये सब इतना महत्वपूर्ण है, जो आप लोग अगर एक चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ना तो फिर दूसरा जगह कहीं देखने का मन नहीं करेगा। अगर देखिएगा भी तो वहाँ संतुष्टि नहीं मिलेगा। बस एक चैप्टर आप लोग मेरे हिसाब से यहाँ से पढ़ लीजिए, उसके बाद भी कोई कमी रहे तो आप लोग बताइएगा, नहीं तो आप लोग अपना जो है क्या बोलता है रिस्पांस ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये क्या रहेगा, तो ये रहेगा थ्योरी जिसको मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। थ्योरी करने के बाद मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा दूंगा, ठीक है ना। एकदम फुल, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझ लीजिएगा, सुनना, बैठ के अगर सुन लीजिएगा दिमाग से तो पूरा समझिए 90% याद हो जाएगा। 1 से 2 बार उसको रिपीट करना है घर पे, पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये थ्योरी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी देख सकते हैं, ये भी थ्योरी है, ठीक है। तो यहाँ तक ये थ्योरी था, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं ये थ्योरी है, ठीक है ना। तो मेरा जो प्रयास रहेगा, चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूंगा। पहले देखिए पहला काम मेरा रहेगा, पहले आप लोगों को थ्योरी करवा देंगे, ठीक है ना। मतलब जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर से जो भी चीज़ आप लोगों को समझने वाली रहेगा वो पहले मैं आप लोगों को थ्योरी के रूप में करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट करवा दूंगा लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। नेक्स्ट करवा देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न करवा देंगे, एकदम पूरा डिस्कशन के साथ जो भी क्वेश्चन बनता हो इस चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद तीसरा में हम लोग करने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। तीसरा में करने वाले हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मतलब ऐसा समझिए जिस प्रकार से मैं इसको डिजाइन किया हूं, अगर आप लोग देख लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में जो है ना एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसको आप लोग नहीं जानते होंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर के और दीर्घ उत्तरीय तक, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अगर 2026 में टॉपर बनने की सपना देख रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पर डे 6:30 बजे एकदम क्लास देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।
तो देखिए लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय हो गया, उसके बाद लास्ट में हम लोग कर लेंगे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में कर लेंगे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद पांचवा में कर लेंगे हम लोग लाइव डिस्कशन ऑब्जेक्टिव का, लाइव डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव का, जो कि ऑप्शन वाला रहेगा। तो ये मेरा पूरा स्ट्रेटजी रहेगा 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों के लिए यह क्लास जो है कैसा लगा। अगर इसमें फिर भी कुछ सुधार चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ये जो स्ट्रेटजी है ये अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग कितने फ्रेंड्स जो है रेडी है 2026 में टॉपर बनने के लिए, वो भी अपना एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।